पाकिस्तान की इकोनॉमी जिस तरह क्राइसिस में है और वो सारी सिचुएशन करंट सिचुएशन आपको पता है और जिस तरह मुश्किल से मतलब हालात गुजर रहे हैं, इस पूरे सिनेरियो को आप कैसे देखते हैं? इकोनॉमी कहाँ जा रही है और इस सब के रिस्पॉन्सिबल कौन है? जो मतलब पाकिस्तानी अवाम को इतनी डिफिकल्टीज का सामना है। ऐसे हालात आपके ये हैं करप्शन की वजह से कि आपके फॉरेन रिजर्व जो है लगभग 6.5 बिलियन के रह चुके हैं। हम्म। और आपके जो डार साहब हैं वो तो कहते हैं नहीं जी साहब अच्छे की रिपोर्ट है, लेकिन खुद दूसरी साइड पर आपने तो बात की कुछ एम्बेसडर्स की, सऊदी एम्बेसडर को मिन्नतों तरले पे, और दूसरा जो दूसरे मिडिल ईस्टर्न एम्बेसडर्स हैं वरना उनसे मिन्नतें कर रहे हैं और $3 बिलियन मांग रहे हैं सऊदी अरेबिया से। डॉलर 223.69 रुपये का हो गया है। आपको आगाह कर रहे हैं, रुपए के मुकाबले में डॉलर 22 पैसे सस्ता होकर डॉलर 223.69 रुपये का हो गया है। डॉलर 200 रुपया सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि अब वो टाइम गुजर चुका है कि आप अब अपने पाकिस्तान का भारत के साथ कंपैरिजन करें। वो बहुत टाइम गुजर चुका है। आपको इतने ज्यादा करप्शन में डूब चुके हैं पिछले 75 सालों में, और आपने अपने मुल्क की जो इकोनॉमी और हर चीज के अंदर जो तबाही फेरी है उसका तो उस पे मैं उसका थोड़ा सा कंपैरिजन बताता हूँ। आज आपके जो फॉरेन रिजर्व है 6.56 के करीब बिलियन के करीब, उनके जो है इस वक्त 560 बिलियन उनका फॉरेन रिजर्व है। रहा है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा, डिफॉल्ट नहीं से निकल गया है। दूसरी जानिब जो है वो राय आ रही है कि पाकिस्तान क्लिनिकल डिफ़ॉल्ट कर चुका है, यानी टेक्निकली डिफ़ॉल्ट हो चुका है, अब ऐलान करना बाकी है। अब सूरत हाल क्या है? हम सूरत हाल अपने नाजरीन के सामने आपके सामने रखेंगे कि असल सूरत हाल है क्या और इसका हल क्या है। क्या हम इस सूरत हाल से निकल सकते हैं? जय हिंद दोस्तों, नॉट टीवी इंडिया में आपका स्वागत है। पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार अपने निचले स्तर पर पहुंच गया है। रिपोर्ट के अनुसार फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 2 दिसंबर को समाप्त सप्ताह में 78.4 करोड़ से घटकर अपने सबसे निचले स्तर पर 6.72 अरब डॉलर आ गया है। अब पाकिस्तान के मुद्रा भंडार में लगातार हो रही बड़ी गिरावट के कारण पाकिस्तान में एलसीजी खुलना बंद हो गई है। इन्वेस्टर दूर पाकिस्तान अब कोई बाहर से इंपोर्ट भी नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान के पास रिजर्व भी नहीं बचा। पाकिस्तान अपनी विदेशी मुद्रा भंडार के काफ़ी नीचे गिरने के बाद सऊदी अरब से तत्काल 4.2 अरब डॉलर देने का अनुरोध किया है। पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ के पहले दौरे का मिशन अपनी खाली कटोरा का भरना होगा। रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान का वित्त मंत्री इसाक डार ने सऊदी के राजदूत के साथ एक बैठक के दौरान अनुरोध किया था। बात तो सारा जाने हैं, लिखा अब तो पाकिस्तान की दीवारों पे लिखा जा चुका है कि आपने डिफॉल्ट होना है, आप खराबियों की तरफ जा रहे हैं। लेकिन ये कि अफसोस कि खान साहब इसके बारे में सोचते, शहबाज शरीफ सोचते इसके बारे में, आसिम मुनीर साहब सोचते इसके बारे में, और जुडिशरी आज बल्कि एक और बात जो नई खबर है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की आज रिपोर्ट आई है जिसके अंदर आपके उन्होंने बताया आपका डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन इज सो करप्ट। पुलिस इस वक्त पूरे नंबर 1 आ रही है करप्शन में, लेकिन सिंध के अंदर नंबर 1 करप्ट जो डिपार्टमेंट है दैट इज कॉल्ड डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। तो जहां के डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन भी इतने करप्ट होंगे वो तरक्की किस तरह हो सकती है? और वो 6 अरब डॉलर की सतह पर पहुंच गए हैं। 6 अरब डॉलर की सतह पर जब ज़खायर पहुंचे तो माहिरीन कहते हैं कि वो डिफ़ॉल्ट हो चुका होता है वो मुल्क। क्यों? कि हम जो कर्जे ले चुके हैं वो किसी को हम कर्जा अदा नहीं कर पाएंगे। इस वक्त गवर्नर स्टेट बैंक ने जो एक इंटरव्यू दिया है, उन्होंने कहा है कि 33 अरब डॉलर की हमें ज़रूरत है 2023 में, जिसमें 10 अरब डॉलर के जारी खाते जो हैं उसके लिए चाहिए और 23 अरब डॉलर के जो है हमने कर्जे देने हैं जो वापस करने हैं। 6 अरब डॉलर के कर्जे दिए जा चुके हैं। अब हमारे पास ज़खायर जो हैं वो सिर्फ 6.7 अरब डॉलर के ज़खायर हैं ज़र मुबादला के। उससे क्या करेंगे? हमारी तो जो आमदनी है इस वक्त, जिसका हमने अंदाज़ा लगाया हुआ है माली साल 2022-23 में, वो आमदनी है 10,000 अरब रुपए, लेकिन हमारे अखराजात 14,000 अरब रुपए के हैं। इस वक्त सूरत हाल नाजरीन ये है कि महंगाई की जो लहर है वो इतनी अरूज पर है कि 30% तक महंगाई की शरह पहुंच चुकी है। 3 दिन पहले AGPR ने एक ऑर्डर जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि तमाम तरह की अदायगियां बंद कर दी जाएं, किसी वेंडर को कोई अदायगी ना की जाए। इवन के जो यहाँ पर मुलाजमीन हैं, सरकारी मुलाजमीन, उनकी जो हायरिंग होती है मकान की, वो भी उसकी भी पेमेंट जो है वो बंद कर दी जाए। 3 दिन हो गए हैं ये ऑर्डर हुए हुए।
का हल निकल सकता है कि पाकिस्तान आगे वाले आने वाले टाइम में जो है थोड़ा इकोनॉमी पाकिस्तान की ग्रो कर सके? क्या कहना चाहेंगे? नहीं कर सकती। अगर थोड़ा बहुत ग्रो करेगी भी तो उसका फायदा अवाम को नहीं होगा, क्योंकि वो लोगों की सूद की अदायगी में चला जाएगा। इसका एक ही हल है, पाकिस्तान डिफॉल्ट हो। पाकिस्तान डिफॉल्ट उसी सूरत में उसका भी फायदा होगा कि पाकिस्तान में एक पीपल्स डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन आए और उसमें चार चीजें करें। नंबर 2, पाकिस्तान में वसी पैमाने पर सनतकारी की जाए, जिसका मतलब ये है कि जो ज़राअत है उसकी वो भी मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर हो, ठीक है ना। उसके बाद तीसरा ये है कि बड़े पैमाने पर बेरोजगारी का खात्मा किया जाए। और चौथा और बहुत इंपॉर्टेंट इशू, कौमी सवाल का हल, जो आप बलोचिस्तान में कर रहे हैं, जो आप खैबर पख्तूनख्वा में कर रहे हैं, जो पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कर रहे हैं, ये आप करना बंद करें। तो ये नहीं करेंगे, ये उसी सूरत में हो सकता है कि पाकिस्तान में एक अवामी जमहूरी इनकलाब आए जिसकी क़यादत जो है वो यूथ के हाथ में हो, और वो इन तमाम चीजों से जो बेवकूफ बनाते हैं हमारे आप पाकिस्तान की अवाम को, ये करके सारा दिमाग को मौफ कर दिया है पाकिस्तान की यूथ के दिमाग को। मजहब इंसान का इंफरादी मामला है, मैं जानू मेरा अल्लाह जाने, लेकिन उसको जब रिलीजन को जब इंस्टीट्यूशनलाइज कर लिया जाता है और एज अ वेपन इस्तेमाल करती है रियासत, कि अगर किसी ने फौज के खिलाफ बात की तो वो महब्बत वतन नहीं है, अगर किसी ने इस्लाम को पाकिस्तान का मजहब से हटाने की बात की तो वो मुहब्बुल वतन नहीं है, अगर किसी ने दो कौमी नजरिया जो है उसकी मुखालफत की तो वो मुहब्बुल वतन नहीं है। ये कानून बना के, ब्लास्फेमी लॉ बना के आपने इस मुल्क में के लोगों के ऊपर एक इनविजिबल बैरियर लगा दिया है। इसीलिए हमारा यूथ जो है उसके वो भी विजन नहीं है उसके पास। वो इमरान खान को देखता है, नवाज शरीफ को देखता है, शहबाज शरीफ को देखता है, बिलावल को देखता है, कुछ समझ नहीं आ रही। तो आज का हमारा यूथ उसको मजहब के सकाफती जबर के जरिए उसको शादौले का चूहा बना दिया है पाकिस्तान के हुक्मरानों ने। सर, होप फॉर द बेस्ट। पाकिस्तान की इकोनॉमी जो क्राइसिस पे चल रही है उसके लिए अच्छी उम्मीद रखना चाहिए। वो कहते हैं एक अच्छी सोच ही, एक अच्छा माइंडसेट ही आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाता है। तो मैं यहाँ पर यही कहूंगी कि पाकिस्तान जो है वो अगर कोशिश करे तो वो जरूर ग्रो करेगा, और आने वाला टाइम अगर हम मेहनत करना शुरू कर देंगे तो मेरे ख्याल से हर चीज मुमकिन ना। है। तो अभी आप लोग मेहनत नहीं कर रहे। अभी हमारे जो मजदूर है फैक्ट्रियों में जो 16-16 घंटे काम करते हैं, फैसलाबाद के पावर लूमों के मजदूर, वो मेहनत नहीं कर रहे। क्या हमारे किसान जो है वो मेहनत नहीं कर रहे?